मुस्तफ़ा साहब, जमात इस्लामी ने भी धरना दिया, एक एग्रीमेंट भी हो गया है जिसपे मेयर को बाइख्तियार बनाने की बात हो रही है। अब्बासी शहीद अस्पताल समेत दीगर अस्पताल जो हैं वो डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट के अंदर देने की बात हुई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मुआहदे हुए कि मामलात किस तरह चलेंगे, वो मुआहदा हुआ है। आपके मुतालबात कुछ मुख्तलिफ हैं या कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो आप रिक्वायर कर रहे हैं इसमें? थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला साहब। एक तो हम किसी को फॉलो नहीं कर रही है, किसी को देखकर ये हमने एहतजाज नहीं शुरू कर दिया। ठीक, मैं आपको याद दिलाता चलूँ, आपने अपनी इंट्रो में जिक्र किया कि इख्तियारात और वसाइल तो पहले ही ले लिए गए थे 2021 से पहले। 2017 की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज से 5 साल पहले 16 पॉइंट्स लेकर इन्हीं बल्दियाती इख्तियारात को कि 16 पॉइंट्स लेकर मेरी पार्टी, मैं ख़ुद 18 दिनों तक प्रेस क्लब के बाहर हमने धरना दिया और घर नहीं गए। फिर हमारी बात नहीं मानी गई, हम बाहर निकले, हमने रैली निकाली, हम वज़ीर आला हाउस जा रहे थे, हम पर बदतरीन शेलिंग हुई, मैं गिरफ़्तार हुआ, मेरे साथी गिरफ़्तार हुए। तो आज से, और उस वक्त जब ये तमाम ये सिंध की जमातें हैं ये हमारा मजाक उड़ाया करती थी, आज अल्लाह का शुक्र है कि आज सब लोग वही बात कर रहे हैं जो आज से 5 साल पहले जिस पर हमें लाठीचार्ज हुआ, गिरफ़्तार हुए, सारी बातें हुई हैं। फिर पिछले 2 माह से मैं मुसलसल, हम 5 छोटे एहतजाज कर चुके डिस्ट्रिक्ट वाइज, हमारी बात नहीं सुनी गई। हमने कहा हम वज़ीर आला हाउस जाएंगे, 30 तारीख को यहाँ पर जमा हो, और हम वज़ीर आला हाउस जाने के लिए यहाँ पर जमा हुए थे इतवार वाले दिन 30 जनवरी को। जमात इस्लामी ने जब बात शुरू की, हमने, चूँकि हम पहले से बात कर रहे थे, हमने अनकंडीशनल सपोर्ट की जमात इस्लामी की। मैं खुद चला गया जमात इस्लामी के कैंप पर और मैंने जाकर कही ये बात कि अगर आप कहेंगे तो आपके झंडे के नीचे हम आकर बैठने के लिए तैयार हैं। मैंने सारी पार्टीज़ के लीडरों को कॉल्स किए हैं, मैंने कहा इस बात पे सियासत नहीं होनी चाहिए, इस बात में लिसानियत नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए और वायलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये इतनी अहम बात है कि इसमें अगर आप इसको कॉन्टेमिनेट करेंगे तो फिर ये लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और पीपल्स पार्टी को उसमें मौका मिलेगा। अब आ जाएं 30 जनवरी को, जब हम यहाँ पर आ गए, हमने कॉल दी थी वज़ीर आला हाउस जाने की, उस वक्त तक हमारी बात सुनी नहीं जा रही थी। 30 जनवरी से 7 दिन पहले वज़ीर आला सिंध हुकूमत का एक डेलीगेशन हमारे ऑफिस आ जाता है कि आप बताइए आप के क्या मसाइल हैं और क्या बात कर रहे हैं आप। तो उन्होंने हमारी बात आकर सुन ली। हमने उनको एक 4 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जो कि हमने प्रेस को भी जोशू कर दिया सारा, वो हमने सारे पॉइंट्स उनको दे दिए। 60 to 70% बातें वो उसी वक्त पहली मीटिंग में हमारी बात को एग्री कर रहे थे। सर, ये बातें आप कह रहे हैं कि 60 to 70% वो पहली मीटिंग में एग्री कर गए। जमात इस्लामी ने, आपने कहा आपने पहले बात शुरू की, चलें आपकी बात यहाँ पे हमने सब के सामने रख दी, अवाम के सामने रख दी। अब जमात इस्लामी के साथ तो मामला सेटल हो गए हैं, उन्होंने तो यौम तशक्कुर भी मना लिया है। उनके साथ जो मामला तय हुए हैं, आपके भी सर्टनली इसी कानून के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और आपके मुतालबात हैं ना, तो उनसे कितने मुख्तलिफ आपके मुतालबात हैं? अगर एक ऑपोजिशन जमात ने मुतालबात मनवा लिए हैं तो ठीक है, फिर सेटल हो जाना चाहिए मामला सारा कुछ, या आपकी कुछ एडिशनल चीज़ें जो आप चाहते हैं कि सिंध हुकूमत इसमें तब्दील करे? पहले तो अब्दुल्ला भाई मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई कंपटीशन नहीं है इस मामले पे। जिसको क्रेडिट जाता है, जो लेना चाहता है खुदा के वास्ते ले ले, मेरा क्रेडिट का कोई चक्कर नहीं है। मैं सिस्टम को थोड़ा सा समझता हूँ, मैंने इसमें सर्व किया है और मैं बहुत पहले से बात कह रहा हूँ, तो ये सियासत नहीं है। मेरी गुजारिशात चंद है, मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो जमात इस्लामी का जो एग्रीमेंट है मुझे उसका नहीं पता, क्योंकि मेरे पास वो, मैंने तमाम लोगों से मालूमात की हैं, हुकूमत वालों से भी, जमात इस्लामी वालों से भी, प्रेस से भी, कि भाई आपके पास कोई रिटन एग्रीमेंट है जिस पर एग्रीमेंट हुआ है। मेरे किसी के पास कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं, हमें नहीं पता। ये जो 4, 5, 6 टिकर्स चले हैं, ये जो टीवी वालों को पढ़कर दिखाई गई ये बात, वो बात चल रही है जिसको मैं एग्रीमेंट नहीं कहता। हो सकता है एग्रीमेंट होगा, यकीनन एग्रीमेंट होगा जिसके ऊपर किसी ने साइन किए होंगे दोनों तरफ से। तो आप कौन सी बातें उनकी मानी गई हैं ये मुझे नहीं पता। अच्छा, बातें मानने का मकसद ये है कि भाई आप जिस असेंबली से आपने इन बातों को करवाया था, गलत चीज़ें करवाई थी, उसी असेंबली में जाकर कानून पास करके आप उन बातों को अंडू करेंगे ना। आज मैं और आप जब बात कर रहे हैं, इस वक्त सिंध में 2021 का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस इम्प्लीमेंटेड है ना। माय पॉइंट, मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट मेंशन कर दूं। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल सूबों को आगे डिविजिबल पूल के जरिए 1000 अरब रुपए सिंध की हुकूमत को हर साल मिल रहा है। 200 अरब रुपए खुद कमा रहे, 1200 अरब रुपए का जिम्मेदार एक आदमी है जिसको वजीर आला कहते हैं, वो नीचे ट्रिकल डाउन नहीं कर रहा। मुस्तफा कमाल साहब, आप बताइएगा,
आपने कहा कि आपके जो मुतालबात हैं पहली ही मीटिंग में 60 to 70% मान गए, तो फिर इशू क्या आ रहा है? अब आपके मुतालबात जो मानने का मरहला है उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है? आपको लगता है कि कोई डेवलपमेंट हो जाएगी और ये मामला खुश असलूबी से तय पा जाएगा जिस तरह जमात इस्लामी के साथ तय पाया? देखिए, अगेन मैं कहूँगा, मुझे नहीं पता जमात इस्लामी से क्या तय पाया है, क्योंकि मेरे पास कोई एग्रीमेंट की कॉपी नहीं है। मेरे पास सिर्फ जो है वो टेलीफोन पे व्हाट्सएप टिकट्स जो हैं वो हैं। मेरे पास जमात इस्लामी का मुआहिदा मेरे सामने नहीं है, मुझे नहीं मिल पाया अब तक कि क्या तय पाया है। तो इस हवाले से मुझे नहीं पता कि मुझे इसके ऊपर क्या बात करें। मैं अपनी बात आपको ये बता रहा था कि 1000 अरब रुपये वफाक से हर साल सुबह से इनके वज़ीर आला को मिल रहे हैं। 200 अरब रुपये वो खुद कमा रहे हैं, 1200 अरब रुपये के वो अकेले ज़िम्मेदार हैं। वो NFC अवार्ड से डिविजिबल पूल से पैसे लेते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए और सूबे के डिस्ट्रिक्ट के लिए, और डिस्ट्रिक्ट को पैसे नहीं देते। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड नहीं दिया जा रहा। अगर आप डिपार्टमेंट्स दे भी देंगे वापस और उसके पैसे नहीं देंगे तो कल को डिपार्टमेंट्स नहीं चलेंगे। आप कहेंगे जी तो मेयर ये इलेक्टेड जो लोग हैं, देखिए हम तो पहले कह रहे थे कि नहीं कर पाएंगे, चीज़ें नहीं कर पाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का पूरा एक मरबूत निज़ाम बने, उसका मैकेनिज्म बने कि कितने किस डिस्ट्रिक्ट को कितने पैसे जाएंगे। जो NFC का फॉर्मूला है वो PFC पर अप्लाई हो, और वो फिर वो फाइनेंशियल बिल असेंबली में जाए, उसको ये मंजूर करें और उसको एक एक्ट का हिस्सा बनाए, फाइनेंशियल बिल बनाए, फाइनेंशियल अमेंडेड बिल बनाए, जिसके बाद हमें ये भीख मांगने की जरूरत ना रह जाए कि वजीर आला हमें क्या देगा क्या नहीं देगा। जिस तरह से उसको पैसे मिल रहे हैं वफाक से सूबे के लिए, तो इस पे आपकी बात हुई है, इस पे आपकी बात हुई है, इस पे एतराज है या आपको लगता है इस पे पेशरफ्त हो सकती है? आपने कहा ना 60 to 70% आपके मुतालबात तो पहले ही मीटिंग में मान लिए गए थे या इत्तेफाक कर लिया गया था? जी देखिए, जी एग्जैक्टली हमारी इस पे 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं हमारी अब तक। एक तो हमारे धरने से पहले, दूसरा धरने वाले दिन, धरने की रात में लेट नाइट, और कल यस्टरडे गुज़श्ता कल भी हमारी मीटिंग थी और हमारी आज भी मीटिंग है। मुसलसल रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीटिंग्स हो रही हैं और इसमें बहुत अच्छी पेशरफ्त है, क्योंकि हमने कोई इलॉजिकल बात नहीं की है, नाजायज़ बात नहीं की है, गैर आइनी गैर कानूनी बात नहीं की है। हमारी बात सुनी जा रही है, सुनने की हद तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है सारी चीज़ें। मैं समझूंगा कि तमाम बातों से बढ़कर आगे चलकर ये जो बातें हम एग्री करते चले जा रहे हैं, इसको कानून का हिस्सा बनाया जाए। सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट से नहीं होगा। असेंबली में आपने कानून बनाए, उसी असेंबली में जाकर उसको कानून का हिस्सा बनाए। इस और ये जो लोकल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, इसको, ये गवर्नमेंट है, आर्टिकल 140A इसको एक थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। ये कोई कॉरपोरेशन नहीं है। ये जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन आपने बना दिया है, ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं है, ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, ये मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट है। जब तक आप इसको थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट का दर्जा नहीं देंगे, आपके तमाम दिमागों में ये रहेगी कि आपने तमाम ये भाई पानी का, सीवरेज का निज़ाम। सर मुख्तसरन मुस्तफ़ा कमाल साहब, हाउ होपफुल आर यू कि ये मामला सेटल हो जाएगा? I'm quite optimistic। मुझे लगता है कि हालात ऐसे आ गए हैं कि अब इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आला हाउस से निकाल कर गली कूचों में आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपका सूबा, आपका शहर बिल्कुल फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो वाइबल ही नहीं रहा चलाने के लिए। चलें, आप कह रहे हैं कि आप पूरी उम्मीद हैं कि मामला तय हो जाएगा और होपफुली ये मामला खुशअस्लूबी से तय पा जाए जिस तरह जमात इस्लामी के साथ। ऑल्दो आप कह रहे हैं आपको नहीं पता, लेकिन सर्टनली वो तो मुतमईन है, आप भी इसी तरह मुतमईन हो, और जो भी हो आवाम की बेहतरी के लिए हो, इस शहर में रहने वालों के और बसने वालों की बेहतरी के लिए हो। लेकिन ये धरना अभी जारी है PSP का।